नमस्कार, मैं हरिवंश टंडन और आप देख रहे हैं एनएलसी न्यूज। आइए बढ़ते हैं। कांग्रेस की रायगढ़ लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर मेनका देवी सिंह के पक्ष में मतदान के लिए अपील करने छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और पूर्व मंत्री उमेश पटेल सारंगढ़ पहुंचे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट का जोरदार स्वागत किया। साथ ही मेला मैदान में आयोजित विशाल आम सभा को सचिन पायलट ने संबोधित भी किया। लोकसभा चुनाव को लेकर तीसरे चरण के मतदान अब कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में देश के दोनों ही बड़े पार्टियों ने अपने प्रत्याशी को पक्ष में प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। वहीं आज कांग्रेस की रायगढ़ लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर मेनका देवी सिंह के पक्ष में मतदान के लिए अपील करने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज सारंगढ़ पहुंचे। वहीं उनके द्वारा विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। साथ ही केंद्र के मोदी सरकार को हिटलर शाही सरकार बताते हुए कहा कि यह सरकार देश के दो मुख्यमंत्री को जेल में रखे हुई है। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार किस हिटलर शाही तरीके से देश को चला रहे हैं। आप सभी को ये समझना होगा कि यह सरकार देश के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हमें कांग्रेस को वोट करना होगा। आप के आशीर्वाद से आप सभी माँ समलेश्वरी पान पानी और पालागी के नगरी सारंगढ़ भारत के घरों में मोर जन्मभूमि है, मोर कर्मभूमि है, मोर परिवार की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, मोर पुरखा मन के और मोर अकेला नहीं, आप मन के जन्म मन के स्थान है सारंगढ़। और जोड़ लगाओ आप मन के पुरखा और परिवार जो हमारे संग है वो हमेशा है और हमेशा माफ कर दिया। और गरीबों का पैसा जाता है, एमएसपी पे जो फसल खरीद होती है, हम धान बोते हैं, चना बोते हैं, गेहूं बोते हैं, बिचौलिए जो है काला बाजारी करने वाले हैं, वो किसान का शोषण करते हैं, सस्ते माल खरीदते हैं, फिर दुगने दोनों कैंडिडेट्स को देखो, दोनों पार्टियों को देखकर आपको समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि मेनका जी की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, लंबे अरसे तक आपके बीच में रहे हैं, आपके अपने हैं, दुख सुख के भागीदार हैं, वो आपकी बेहतर सेवा कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में बदलाव होगा। मुझे इस प्रदेश का प्रभारी बनाया, जब से मैंने देखा है तमाम कार्यकर्ताओं में इतनी ऊर्जा है, सारे हमारे नेता गांव पंचायत। आज सारंगढ़ में हमने सभा को संबोधित किया है और हमारी प्रत्याशी सम्माननीय मेनका सिंह जी, उमेश जी, हम सब ने लोगों से आग्रह किया है कि बदलाव हो रहा है पूरे देश प्रदेश में, उसके भागीदार बने। और इस लोकसभा क्षेत्र में मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत से हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। हमारा जो प्रचार है, जो मैनिफेस्टो है, जो कैंपेन है, जो कैंडिडेट्स हैं, जनता पसंद कर रही है। और भाजपा के नेता कितनी कोशिश कर लें, बदलाव होना तय है। पिछले 20-25 साल से यहाँ पर भाजपा लगातार जीत रही है, बावजूद उसके इस क्षेत्र में विकास हो नहीं पाया। और हमें लगता है कि मेनका सिंह जी ने जो जिम्मेदारी से लोगों को आश्वस्त किया है, लोग उसको विश्वास कर रहे हैं और अच्छे वोटों से हम जीतेंगे। न सिर्फ छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में भी आज भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। 2 चरण के वोट पड़ चुके हैं और दोनों चरणों में जो फीडबैक है उसके आधार पर बीजेपी बहुत पीछे खिसक रही है। इसलिए लगातार वो ऐसे भाषण दे रहे हैं जो समझ से परे हैं। इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पे, जिसका कोई बुनियाद नहीं है, जो बेनाधार है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल जनता अंतिम निर्णय करेगी और 4 जून को जो परिणाम आएंगे हमारे पक्ष में आएंगे। सारंगढ़ में कार्यक्रम था और सारंगढ़ में भारी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। उसमें कई वर्तमान जिला पंचायत सदस्य, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब सरकार होती है तो दबाव की राजनीति